बीपीएससी करंट अपडेट। भेजा बकौर कोसी पुल परियोजना। उत्तरी बिहार में निर्माणाधीन 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बकौर कोसी पुल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में गुणात्मक सुधार, यात्रा दूरी में कमी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस पुल के चालू होने से यात्रा दूरी में लगभग 44 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे मधुबनी और सुपौल के बीच NH-27 के माध्यम से पटना के साथ सीधा संपर्क स्थापित होगा। परियोजना से नेपाल और उत्तर पूर्वी भारत के लिए निर्बाध परिवहन मार्ग उपलब्ध होने की संभावना है। गौरतलब है कि सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतमाला परियोजना चरण 1 के अंतर्गत विकसित की जा रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 1101.99 करोड़ रुपए है। पुल के माध्यम से भगवती उच्चैठ, विदेश्वर धाम, उग्रतारा मंदिर तथा सिंहेश्वर स्थान जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह पुल उत्तरी बिहार में दशकों से चली आ रही बाढ़, भौगोलिक अलगाव और अविकास की स्थिति से निकलकर बेहतर संपर्क, समावेशी विकास तथा क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रतीक है। आइए जानते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। बता दें कि इसका स्रोत तिब्बत में है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां सूर्यकोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलछटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसे बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब आइए जानते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। भारतमाला के पहले चरण की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी और इसे 2022 तक पूरा किया जाना है, लेकिन धीमे कार्यान्वयन और वित्तीय बाधाओं के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए भारतमाला, सागरमाला, शुष्क भूमि बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना को पीएम गति शक्ति योजना के तहत शामिल किया गया है, जबकि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य माल और यात्री आवागमन को बढ़ाते हुए सड़क संपर्क में सुधार लाना है। देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बिहार की जीवन रेखा, ऑप्शन बी बिहार का शोक, ऑप्शन सी बिहार की बहन, ऑप्शन डी भारत की धारा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।